नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होने के बाद अब कहा जा रहा है कि भारी बदलाव होने वाला है। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है, संगठन में बदलाव होने वाला है, जिसका असर नीचे राज्यों तक जाएगा। अब क्या-क्या बदलेगा, किस रूप में बदलेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के पहले बदलेगा, बाद में बदलेगा, ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी में बदलाव शुरू हो गया है। सोच के स्तर पर बदलाव शुरू हो गया है और हमारे एक पत्रकार मित्र ने रोचक किस्सा सुनाया। उनका कहना था कि धनखड़ कांड के बाद उन्होंने बीजेपी के एक नेता को फ़ोन किया कि कुछ अंदर की जानकारी मिल जाए, तो रिंगटोन बज रही थी और रिंगटोन बदली हुई थी। पहले भारत माता की जय से संबंधित रिंगटोन हुआ करती थी और अब रिंगटोन थी गाना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को रात कहो रात करेंगे रात कहेंगे। तो ये गाने की रिंगटोन बज रही थी। तो पत्रकार साहब को भी हैरानी हुई। खैर वो नेताजी ने फ़ोन उठाया और कहा कि रिंगटोन क्यों बदली। जवाब मिला जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बदल ली। तो पत्रकार ने कहा तो इस्तीफा क्यों हुआ। फ़ोन कट गया, दोबारा फ़ोन मिलाया तो रिंगटोन सुनाई देती रही, रिंगटोन बजती रही। कौन सी रिंगटोन? वही रिंगटोन, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को रात कहो रात कहेंगे। तो ये बड़ा बदलाव आया है। ये बीजेपी का, कुछ लोग कह रहे हैं, न्यू नॉर्मल है। अगर बीजेपी में रहना है तो ये न्यू नॉर्मल को आपको फॉलो करना होगा। और संघ प्रमुख मोहन भागवत तो इस तरफ इशारा कर ही चुके हैं। धनखड़ कांड के 1-2 दिन बाद दिल्ली में ही थे, एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए कहा कि आजकल भय बहुत बढ़ गया है, हम अपने घरों में सुरक्षित हैं कि नहीं पता नहीं। ये किसके लिए कहा जा रहा है ये आप खुद तय कर सकते हैं। मोदी जी का भय का इशारा है, उस तरफ इशारा है कि मोदी जी का भय बढ़ गया है। अगर नहीं तो भी ऐसा लगता है कि मंत्रियों और संतरियों में तो भय बढ़ गया है और उन्होंने डर की चादर एक तरह से ओढ़ ली है। नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। नीरजा चौधरी ने भी अपने कॉलम में लिखा है कि नया उपराष्ट्रपति वही होगा जो संघनिष्ठ हो ना हो, मोदीनिष्ठ ज़रूर होना चाहिए, जो कैमरे की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, जो चुपचाप अपना काम करे, कोई सवाल नहीं पूछे, और जो आसन पर जब बैठे राज्यसभा में सभापति के रूप में तो अपने दाईं तरफ देखता रहे। यानी जो आसन होता है उसके दाईं तरफ ट्रेजरी बेंचेस होती हैं, सत्ता पक्ष बैठता है और बाईं तरफ विपक्ष के लोग बैठते हैं। आपको एक किस्सा है याद, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार धनखड़ जी से कहा था कि साहब आप तो बाईं तरफ हम लोगों की तरफ देखते ही नहीं हैं, आपका दिल तो दाईं तरफ वालों के लिए धड़कता रहता है, यानी ट्रेजरी बेंचेस सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ। तो धनखड़ ने कहा था, हंसते हुए मजाक किया था, भाई मेडिकल साइंस के अनुसार तो दिल बाएं तरफ होता है, होता होगा मेडिकल साइंस में दिल बाईं तरफ, लेकिन अब मेडिकल साइंस नहीं चलने वाली, अब तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस चलने वाली है। और ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या कहती है? ये साइंस कहती है जो हुक्म करते रहो, आदेश सर माथे पर बोलते रहो, जो हुक्म करते रहोगे तो हुक्का पानी चलता रहेगा, जो हुक्म कहना बंद कर दोगे तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। जो हुक्म खम्मा गढ़ी, वैसे राजस्थान में राजपूतों के बीच में बहुत प्रचलित है। धनखड़ साहब भी राजस्थान के हैं, पता नहीं कैसे इस बात को भूल गए। एक कहावत और चलती है, शेखावटी इलाके में भी चलती है, झुंझुनू जहाँ से धनखड़ साहब हैं वो शेखावटी का ही आता है, उसी के तहत आता है। बाजरा बहुत होता है उस साइड में, तो वहाँ पर एक कहावत बनी हुई है कि जिसकी खाओ बाजरी उसकी लगाओ हाजरी। तो कितना सिंपल सा ज़िंदगी का सूत्र है, जिसकी खाओ बाजरी उसकी लगाओ हाजरी, ज़िंदगी में खुश। 2027 अगस्त तक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल था, ढंग से निभाते अगर बाजरी खाते रहते और हाजरी लगाते रहते। खामखा कांग्रेस की आइसक्रीम खाने का मन ललचा गया।
ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम हकीकत क्या है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि पद पर रहना है तो हाँ जी कहना है। ये आदत डाल लेनी होगी कि गर्दन ऊपर से नीचे तक झुके, दाएं बाएं गर्दन करेगी तो जो पद मिला है उससे दाएं बाएं हो जाओगे। और बहुत लोग कतार में बैठे हैं आपके पद पर नज़र लगाए हुए। तो ये बीजेपी का क्या वाकई में न्यू नॉर्मल है या हम एक्सैगरेट करके चीज़ें देख रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के टाइम नहीं हुआ करता था। इंदिरा गांधी के समय में तो एक बार कार्टून भी बना था और कहा भी जाता था कि जैसे गमले में पौधे होते हैं तो पौधों को बीच बीच में उखाड़ कर देखा जाता था कि जड़ तो नहीं पकड़ ली। तो इस तरह से नेताओं के साथ, खास तौर से जो स्थानीय छत्रप हुआ करते थे, राज्यों में होते थे, प्रतिनिधि होते थे, उनके साथ इंदिरा गांधी ऐसा व्यवहार किया करती थी। एक आर के लक्ष्मण का कार्टून बड़ा मशहूर है कि किसी एक राज्य में गई नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए, एयरपोर्ट पर जब हवाई जहाज से उतरी तो कांग्रेस के नेता लाइन लगाकर खड़े हुए थे। अचानक एक नेता के सामने आकर बोली कि आप मुख्यमंत्री होंगे। तो वो चौंक गए, फिर वहाँ कि आपका नाम क्या है? तो इस तरह के व्यंग के कार्टून आर के लक्ष्मण भी बनाते रहे हैं, लेकिन उस समय इतना खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं था। फ़र्क यह है कि अब इतना खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है कि उपराष्ट्रपति का पद, दूसरे नंबर का पद, और जैसे कि खबरें आ रही हैं बड़ा डराने वाली हैं, बड़ा खौफ पैदा करने वाली हैं या भय पैदा करने वाली हैं, मोहन भागवत के शब्दों में कहा जाए तो, कि दूसरे नंबर का संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को पार्टी के आला कमान का कोई नेता या कोई मंत्री जो हायरार्की में बहुत बहुत नीचे आता है, वो हड़का देता है और कहता है कि भाई इस्तीफा देना ही पड़ेगा, बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। और एक मीडिया का एक वर्ग कह रहा है कि धनखड़ साहब एहसान फरामोश थे, उन्होंने नमक हरामी कर दी और उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ गद्दारी कर दी। अब जब कुछ लोग कह रहे हैं, एक मीडिया का वर्ग, कि जब वो उपराष्ट्रपति पद पर थे और सभापति के रूप में आसन ग्रहण किया करते थे, तो क्या वो संविधान के साथ गद्दारी नहीं करते थे? क्या वो उपराष्ट्रपति पद से जुड़ी हुई प्रतिष्ठा का जो एहसान था उसके साथ एहसान फरामोशी नहीं करते थे? कुछ लोग कह रहे हैं तब जब करते थे तो बहुत भाते थे। मोहन भागवत ने भी नहीं टोका तब कि आप उपराष्ट्रपति हैं, आपका आचरण जो कांग्रेस की नज़र में, विपक्षी पार्टियों की नज़र में जो अविश्वास प्रस्ताव भी ले आए थे, मर्यादा नहीं है, मर्यादा में रहना चाहिए। मोदी जी को भी बहुत पसंद आ रहा था तब कहीं गद्दारी, नमक हरामी, एहसान फरामोशी नहीं दिख रही थी। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं। खैर, ये बहस तो खैर चलती रहेगी। न्यू नॉर्मल है तो न्यू नॉर्मल के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। अभी तो देखते हैं कि बदलाव होता है, कब होता है, किस तरह का होता है, और धनखड़ कांड को अब भुला दिया जाए या धनखड़ कोई धमाका कर सकते हैं, ये जानना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।